नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 30 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन है यहाँ पर श्रीलंका से जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक मजबूत सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। और इसी के प्रभाव से आप देखेंगे तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाले हुए हैं। श्रीलंका ये क्षेत्रों के साथ साथ जो केरल कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस तरह से पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ अरब सागर से यहाँ पर नमी वाले हवाएं हैं, वो गुजरात के रास्ते से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी इस समय नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो एक सर्कुलेशन है वो अभी म्यांमार और थाईलैंड के जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन हिस्सों के आसपास भी नज़र आ रहा है। तो यह सर्कुलेशन भी इस तरह से आगे की ओर बढ़ सकता है। और इसके अलावा देखेंगे तो आने वाले टाइम में एक और अभी ये तूफ़ान है जो यहाँ पर प्रशांत महासागर में आप देख सकते हैं, वियतनाम से जो फिलीपींस के आसपास जो क्षेत्र हैं, ताइवान के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास अभी नज़र आ रहा है। तो यह भी ज़्यादातर इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर वियतनाम और थाईलैंड के क्षेत्रों पर आने के बाद ये कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर से जब ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर प्रवेश करते हैं इन हिस्सों में, तो यहाँ से फिर से सक्रिय होकर इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हो सकता है यह भी यदि यहाँ पर पहुँच जाए और बंगाल की खाड़ी में मजबूत सर्कुलेशन के रूप में फिर से उभरता है, तो निश्चित तौर पर एक नया सिस्टम फिर से पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और अभी बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो आप देख सकते हैं इसके अलावा एक उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय कमज़ोर या मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से आप देखेंगे तो पाकिस्तान के क्षेत्रों में अभी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिण क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी के प्रभाव से आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएँ हैं जो राजस्थान के पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पहुँच रही हैं। और यहीं पर जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसी के प्रभाव से आप देखेंगे तो आज बीकानेर के जो दक्षिणी हिस्से हैं, खास तौर पर नोखा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ दिन के समय देखने को मिली और अभी भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा नागौर के आसपास से लेकर नागौर से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुजरात में भी दक्षिणी हिस्सों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के खास तौर पर उज्जैन रतलाम से लेकर नीमच मंदसौर गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर ग्वालियर शिवपुरी श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जबलपुर से लेकर भोपाल दमोह टीकमगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, या इधर सादौल सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और राजस्थान के भी जो बाड़मेर के आसपास से लेकर जालौर पाली सिरोही के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग से लेकर कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल देखे गए हैं और अभी भी देखे जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर यहाँ पर दिन के समय हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिली है। और इधर देखेंगे तो आप जो त्रिपुरा मणिपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल से लेकर कर्नाटक में ज़्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और मानसून विड्रॉल की सीमा अभी भी वहीं पर स्थिर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब से ये सक्रिय सिस्टम थोड़े से और यहाँ पर सक्रिय हुए हैं, उसके बाद से गुजरात से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से हैं, दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ, अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ भी पिछले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिली हैं।
हालांकि अब पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जा रही हैं। राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी पिछले लगभग 8-10 दिन से बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पर अभी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान जल्द ही मानसून की वापसी भी हो सकती है। और अभी आप इस मॉडल में देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं। इधर आप पहले देखेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर ईरान, अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आप ईरान, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के क्षेत्रों में देख सकते हैं काफ़ी सारे क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल भी हैं, कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इधर राजस्थान में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। गुजरात में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बादल हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी हैं। और मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, खास तौर पर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यानी जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी और कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। बादल हालांकि मध्य के और कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल नज़र आ रहे हैं। इधर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बादल हालांकि लगभग सभी क्षेत्रों की ओर नज़र आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं बादल हैं। बंगाल की खाड़ी में इस समय देखेंगे तो बहुत कम बादल हैं। हालांकि जो बादल हैं वो बहुत पतली परत के बादल हैं, इन बादलों से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखी जाती हैं। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन हिस्सों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़रूर काफ़ी घने बादल हैं। इधर म्यांमार और थाईलैंड के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और एक जो साइक्लोन यहाँ पर प्रशांत महासागर में बना हुआ है, तो उसके प्रभाव से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ये देख सकते हैं फिलीपींस के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और ये दूसरा जो सर्कुलेशन था वो केरल से दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास था। मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी घने बादल और काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय नज़र आ रही हैं। और अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से खासतौर पर पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इधर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएँ राजस्थान के पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में रह सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थान पर गरज चमक वाले बादल बन जाएं या फिर एक का दूसरा स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। इधर उदयपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर, खासतौर पर इक्का दुक्का स्थान पर ही गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी। और गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, सुरेंद्र नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में कमी नज़र आ रही है। लखनऊ, कानपुर के आसपास से लेकर फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। और उज्जैन, रतलाम के आसपास से लेकर भोपाल, इंदौर, इधर टीकमगढ़ के आसपास से लेकर दमोह के आसपास जो क्षेत्र हैं, छतरपुर, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यानी बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलने वाले हैं। यानी बारिश की गतिविधियाँ सीमित क्षेत्रों में यानी बहुत कम क्षेत्रों में हो जाएंगी। महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर यहाँ से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाएँ तो यहाँ पर लगातार बनी रहेंगी, जिसके प्रभाव से ये बादल बन सकते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार में लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं।
झारखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ही नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक म्यांमार और थाईलैंड के क्षेत्रों पर सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, यह सर्कुलेशन कुछ पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले दिनों के दौरान और बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और तेलंगाना में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु में भी दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर को इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ हो जाएगा। गुजरात के जो दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और बात करें 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है वो पूर्वोत्तर राज्यों में और बढ़ सकती है। यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और बात करें 3 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ ही रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इस दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर कई बार स्थानीय मौसमी सिस्टम बन जाते हैं और उनके प्रभाव से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं यहाँ पर जब भी एकत्रित होती हैं तो उनसे कुछ बादल बन जाते हैं और बहुत कम यानी छोटे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर अभी भी बन सकती है। और बात करें 4 अक्टूबर की, 4 अक्टूबर को भी दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, हरियाणा के कुछ दक्षिणी और राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर 4 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 5 अक्टूबर की, 5 अक्टूबर को भी इधर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान से लेकर पंजाब में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात की जाए 6 अक्टूबर की, 6 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है वो इधर पहाड़ी राज्यों में थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से पंजाब से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की और कुछ स्थानों पर असम के जो दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और बात करें 7 अक्टूबर की, 7 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है इधर राजस्थान के क्षेत्रों में थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं।
इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं, यानी यहाँ पर बारिश पड़ती हुई नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 8 अक्टूबर की, 8 अक्टूबर को भी देखा जाए तो इधर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नज़र आ रही हैं। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में खासतौर पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।